बहुत समय पहले मद्र देश के राजा अश्वपति संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी थे। उन्होंने 18 वर्षों तक कठिन तपस्या की, जिसके फलस्वरूप देवी सावित्री ने उन्हें एक तेजस्वी कन्या का वरदान दिया। इस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। सावित्री न केवल सुंदर थी, बल्कि वो अत्यंत बुद्धिमान और दृढ़ निश्चयी भी थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो उसने स्वयं अपने लिए जीवनसाथी चुनने का निर्णय लिया और तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ी। अपनी यात्रा के दौरान सावित्री ने तपोवन में सत्यवान को देखा। सत्यवान साल्वा देश के अंधे राजा द्युमत्सेन के पुत्र थे, जिनका राज्य छिन चुका था और वे अब वन में सादगी से रह रहे थे। सत्यवान की विनम्रता और अपने माता पिता के प्रति उनकी अटूट सेवा देखकर सावित्री ने उन्हें ही अपना पति स्वीकार कर लिया। जब वो महल लौटी और अपने पिता को अपने निर्णय के बारे में बताया तो वहां देवर्षि नारद उपस्थित थे। नारद मुनि ने सावित्री के चुनाव की प्रशंसा तो की, परंतु एक अत्यंत दुखद भविष्यवाणी भी की। उन्होंने कहा, सत्यवान गुणों की खान है, लेकिन उसकी आयु अल्प है। ठीक 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा अश्वपति ये सुनकर घबरा गए और उन्होंने सावित्री को किसी अन्य से विवाह करने की सलाह दी। लेकिन सावित्री अडिग थी। उसने कहा, पिताजी, मैंने सत्यवान को मन से अपना पति मान लिया है। अब परिणाम चाहे जो भी हो, मैं अपना निर्णय नहीं बदलूंगी। सावित्री और सत्यवान का विवाह संपन्न हुआ। सावित्री अपना राजसी वैभव त्याग कर वन के आश्रम में रहने लगी। उसने कभी किसी को नारद मुनि की भविष्यवाणी के बारे में नहीं बताया और पूरे मन से अपने सास ससुर और पति की सेवा करने लगी। जैसे जैसे समय बीतता गया, सावित्री के मन की चिंता बढ़ने लगी, लेकिन उसने अपनी भक्ति और संयम को कम नहीं होने दिया। उसने सत्यवान की लंबी आयु के लिए कठिन व्रत और उपवास शुरू कर दिए। वो दिन आ गया जिसका सावित्री को भय था। सत्यवान लकड़ियां काटने के लिए जंगल जाने लगा तो सावित्री ने भी साथ चलने का आग्रह किया। दोनों एक विशाल वट वृक्ष के नीचे पहुंचे। अचानक सत्यवान को तेज सिरदर्द हुआ और वो अचेत होकर सावित्री की गोद में लेट गया। तभी वहां एक भयानक परंतु तेजस्वी आकृति प्रकट हुई। वे साक्षात मृत्यु के देवता यमराज थे, जो सत्यवान के प्राण लेने आए थे। यमराज ने सत्यवान के शरीर से उसके सूक्ष्म प्राणों को निकाला और दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। सावित्री शांत नहीं बैठी। वो यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने उसे रोका और कहा, पुत्री, तुम्हारा और सत्यवान का साथ यहीं तक था। अब तुम वापस लौट जाओ और उसके शरीर का अंतिम संस्कार करो। लेकिन सावित्री ने उत्तर दिया, महाराज, जहाँ पति जाते हैं वहीं पत्नी को भी जाना चाहिए। यही सनातन धर्म है। यमराज सावित्री की बुद्धिमानी और तर्क शक्ति से प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम सत्यवान के प्राणों के अलावा मुझसे कोई भी 3 वरदान मांग सकती हो। सावित्री ने पहले वरदान में अपने ससुर की आंखों की रोशनी और उनका खोया हुआ राज्य वापस मांगा। यमराज ने तथास्तु कहकर उसे आगे बढ़ने को कहा, लेकिन सावित्री फिर भी पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने फिर टोका तो सावित्री ने दूसरे वरदान में अपने पिता के लिए 100 पुत्र मांगे। यमराज ने ये भी स्वीकार कर लिया। अंत में सावित्री ने बहुत ही चतुराई से तीसरा वरदान मांगा, प्रभु, मुझे 100 पुत्रों की माँ बनने का वरदान दे। यमराज ने बिना सोचे समझे तथास्तु कह दिया। सावित्री ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, हे धर्मराज, आप स्वयं सत्य के रक्षक हैं। एक सती नारी अपने पति के बिना माँ कैसे बन सकती है? अतः आपको मेरे पति के प्राण लौटाने ही होंगे। यमराज सावित्री की अटूट पति भक्ति और असाधारण बुद्धिमत्ता के आगे हार गए। उन्होंने प्रसन्न होकर सत्यवान के प्राण मुक्त कर दिए और उसे 400 वर्षों की लंबी आयु का आशीर्वाद दिया। यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री तेजी से उसी वट वृक्ष की ओर लौटी जहाँ सत्यवान का पार्थिव शरीर पड़ा था। बरगद के उस पुराने पेड़ ने सत्यवान के शरीर की रक्षा की थी और उसकी छाया ने उसे सुरक्षित रखा था। जैसे ही सावित्री वट वृक्ष के नीचे पहुंची, सत्यवान ऐसे जाग गया जैसे वो गहरी नींद से उठा हो। सावित्री ने वट वृक्ष को नमन किया, क्योंकि उसी की साक्षी में उसने अपने पति के प्राण पुनः प्राप्त किए थे। तभी से सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए वट सावित्री का व्रत रखती हैं और बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि दृढ़ संकल्प और अटूट विश्वास से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है।